नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी। जी हाँ, तो बिहार एसएससी 10+2 यानी कि इंटर लेवल का रुक्मिणी टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो रुक्मिणी टेस्ट सीरीज यानी कि प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आया। ये जो टेस्ट सीरीज होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 18 होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रैक्टिस सेट नंबर 18 आज के इस वीडियो में होने वाला है। हमने 1 से लेकर 17 तक प्रैक्टिस सेट कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। जी हाँ, तो सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम 75 जीके और जीएस के क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? 75 जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम सारे का बिल्कुल डिटेल्ड के साथ सॉल्यूशन देखते हैं। क्या देखते हैं? डिटेल के साथ सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि आपके बिहार एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और ये वीडियो आपको लोग को पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। जी हाँ तो दोस्तों, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सेट है वो टेस्ट सीरीज नंबर, जी हाँ, तो टेस्ट सीरीज नंबर 18 होने वाला है। जी हाँ, टेस्ट सीरीज नंबर 18 होने वाला। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है वर्तमान में, जी हाँ, तो वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है? जी हाँ, तो मूल अधिकार पर जो है प्राथमिकता प्रदान की गई। तो इसका राइट आंसर जो है केवल अनुच्छेद 39 का ख और 39 का ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है आपको मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है। जी हाँ, तो इसे प्राथमिकता जो है प्राप्त है। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 39 का ख, तो 39 का ख के अंतर्गत जो है सार्वजनिक धन, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण एवं नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित के सर्वोत्तम साधन हो सके। ये जो है 39 का ख में वर्णित है। 39 का ग में क्या वर्णित है? तो 39 का ग में जो है वर्णित है धन का समान वितरण। जी हाँ, तो समान वितरण जो है वो क्या है, इसमें समान वितरण जो है क्या किया गया है, उल्लेखित किया गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो यानी कि डीपीएसपी, तो डीपीएसपी जो है किस भाग में वर्णित है? तो भाग 4 में वर्णित है। किस में वर्णित है? भाग 4 में जो है डीपीएसपी वर्णित किया गया। इसमें जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णन किया गया। इसमें क्या, उनसे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें वर्णित किया गया है। संविधान के निर्माताओं में यह विचार, यानी कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो डीपीएसपी जो है आपको आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से जो है इसे लिया गया है। जी हाँ, तो आयरलैंड से इसे लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? आत्मनिर्भर, जी हाँ, तो आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रभावी की गई है? जी हाँ, तो किस मंत्रालय के द्वारा जो है प्रभावी की गई है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र। जी हाँ, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा जो है वो आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना जो है वो प्रभावी किया गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें पूर्वोत्तर क्षेत्र में, किसमें? पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य आते हैं, जिसमें 7 सिस्टर स्टेट हो जाते हैं और साथ ही साथ एक सिक्किम हो जाता है। क्या होता है? सिक्किम हो जाता है 8 राज्यों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वालोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? जी हाँ, तो यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल, यानी कि जिस राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन होना है उस राज्य का राज्यपाल जो है राज्य वित्त आयोग का क्या करेगा? गठन करेगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243, जी हाँ, तो 243 आई से लेकर के, जी हाँ, तो 243 आई से लेकर के अनुच्छेद 243, जी हाँ, तो 243 का वाई तक, जी हाँ, तो वाई तक
में जो है ये क्या किया गया, राज्यपाल जो है 73वां और 74वां, ध्यान दीजिएगा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अधिनियम 1992, या तो 1992 के तहत जो है क्या करेगा, यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। कितना करेगा, 5 वर्ष की समाप्ति पर, यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन हमेशा 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। अगर बात किया जाए सिर्फ वित्त आयोग, किसका, सिर्फ वित्त आयोग, तो सिर्फ वित्त आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 280 के तहत होता है। किसके तहत होता है, अनुच्छेद 280 के तहत होता है, और ये भी जो है 5 वर्षों के लिए गठित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के, जी हाँ, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ, तो किसके द्वारा जो है मूल कर्तव्यों का निर्धारण किया गया, तो इसका राइट आंसर जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, क्या, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान दीजिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन, यहाँ तो 42वां संविधान संशोधन 1900, यहाँ तो 1976 के द्वारा, किसके द्वारा, 1976 के द्वारा जो है लोक सेवा आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, जिसकी आयु जो है कितना होना चाहिए, 60 से 62 वर्ष, यह तो जिसकी अधिकतम आयु जो है, यानी कि अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी होनी चाहिए, 60 से 62 वर्ष रखी गई है। क्या रखी गई है, 60 से 62 वर्ष रखी गई है। अगर बात किया जाए 41वें संविधान संशोधन की, तो 41वां संविधान संशोधन जो है आपको 1978 में हुई। कब हुई थी, 1978 में हुई थी, और ये लोक सेवा आयोग के, यहाँ तो लोक सेवा आयोग के संबंधित है। उसके बाद है आपका 43वां संविधान संशोधन। 43वां संविधान संशोधन जो है आपको 1900, ये भी जो है आपको 43वां संविधान संशोधन ये 76 में हुआ, ये 33वां संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ। जी हाँ, तो 78 में हुआ, और ये न्यायिक पूर्वालोकन से संबंधित हो जाता है। वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था। जी हाँ, तो कौन सा अभियान चलाया था, तो इसका राइट आंसर जो है ऑपरेशन गंगा। जी हाँ, तो जब यूक्रेन और रूस के मध्य जब युद्ध छिड़ा था, तब वहां से लोगों को, जी हाँ, तो वहां से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा जो है वो चलाया गया था, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए ऑपरेशन कावेरी की, तो ऑपरेशन कावेरी जो है आपके सूडान में फंसे, क्या, सूडान में फंसे, क्या, सूडान में फंसे लोगों को, जहाँ तो सूडान में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला गया। अगर ऑपरेशन दोस्त की बात की जाए, ऑपरेशन दोस्त जो है, ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेशन दोस्त जो है वो तुर्की सीरिया भूकंप में राहत के लिए, या तो तुर्की, क्या, तुर्की और सीरिया भूकंप में राहत के लिए बचाव दल के द्वारा जो चलाया गया था अभियान, उसे ऑपरेशन दोस्त कहा गया। उसके बाद जो है ऑपरेशन राहत, क्या है, ऑपरेशन राहत, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन राहत जो है वो चक्रवात से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, वारसा, ध्यान दीजिए, वारसा किस देश की राजधानी है। तो वारसा जो है आपके पोलैंड की राजधानी हो जाएगा। किसका राजधानी हो जाएगा, पोलैंड की राजधानी जो है वो क्या हो जाता है, वारसा हो जाता है। अगर बात किया जाए नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की जो राजधानी हो जाती है एम्स्टर्डम हो जाती है। क्या हो जाती है, एम्स्टर्डम, जो है तो एम्स्टर्डम हो जाता है। जहाँ तो एम्स्टर्डम जो है वो आपका राजधानी हो जाता है, लेकिन प्रशासनिक राजधानी जो है इसका द हेग हो जाता है। क्या हो जाता है, द हेग। आधिकारिक राजधानी आपको एम्स्टर्डम हो जाता है, और आधिकारिक राजधानी जो है द हेग जो है नीदरलैंड की हो जाती है। अगर बात किया जाए फिलीपींस की, तो फिलीपींस की राजधानी जो है आपको मनीला हो जाता है। कहाँ हो जाता है, मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी। तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ हो जाता है, तो कोपेनहेगन। क्या हो जाता है, कोपेनहेगन जो है आपको डेनमार्क की राजधानी हो जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है, हमारे देश का समाचार एजेंसी
क्योडो, जी हाँ, तो किस देश का, सॉरी दोस्तों, किस देश का समाचार एजेंसी क्योडो है? तो क्योडो जो है किस देश का समाचार एजेंसी है? तो ये जो हो जाएगा आपका जापान का। किस देश का? जापान का समाचार एजेंसी जो है वो क्योडो हो जाता है। अगर इटली के समाचार समाचार एजेंसी की बात की जाए तो इटली के समाचार एजेंसी का नाम अंसा है। क्या है? अंसा है। फ्रांस के, या तो फ्रांस के समाचार एजेंसी का नाम जो है AFP है। क्या है? AFP है। मिस्र के समाचार एजेंसी का नाम जो है मेना है। क्या हो जाएगा? मेना जो है मिस्र के समाचार एजेंसी का नाम हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है संसार में, या तो संसार में सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, जी हाँ, तो सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है लेक सुपीरियर जो है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है। जी हाँ, तो लेक सुपीरियर, जो अगर बात करें लेक सुपीरियर है कहाँ, तो आपके अमेरिका में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? अमेरिका में जो है लेक सुपीरियर हो जाता है। इसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है 82,100 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अगर बात किया जाए लेक मिशिगन, क्या लेक मिशिगन, तो ये भी जो है अमेरिका में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में ये भी आपका स्थित हो जाता है लेक मिशिगन। अगर बात किया जाए लेक विक्टोरिया, तो लेक विक्टोरिया जो है आपको तंजानिया में है। कहाँ है? तंजानिया में जो है लेक विक्टोरिया हो जाता है। अगर बात किया जाए लेक वाल्कस, जी हाँ, तो लेक वाल वालकाश जो है कहाँ हो जाता है? तो ये जो है कजाकिस्तान में। कहाँ हो जाता है? कजाकिस्तान में जो है ये देखने को मिल जाता है लेक वालकस। जी हाँ, तो लेक वालकस जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? जी हाँ, तो विश्व की सबसे छोटी पक्षी जो है वो कौन हो जाती है? तो हमिंग बर्ड। जी हाँ, तो हमिंग बर्ड जो है विश्व की सबसे छोटी पक्षी हो जाती है। अगर बात किया जाए कीवी की, तो कीवी जो है क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड है और ये न्यूजीलैंड का पक्षी है। क्या है? न्यूजीलैंड का ये जो है क्या हो जाता है? पक्षी हो जाता है। न्यूजीलैंड का ये कीवी पक्षी हो जाता है। अगर बात किया जाए कि एमू, जी हाँ, तो एमू जो है क्या होता है? तो एमू जो है आपको फ्लाइटलेस बर्ड हो जाता है। क्या होता है? फ्लाइटलेस, जो उड़ नहीं सकता है। अगर गौरैया बात करें तो गौरैया जो है बहुत छोटी पक्षी होती है, जो कि गौरैया कलर की होती है, जो इसे गौरैया, इसे चिड़िया चिड़िया भी कहते हैं। ये मूव बता दिए। अगर सबसे बड़ा पक्षी अगर बात करें, सबसे बड़ा पक्षी, जीवित बड़ा पक्षी की बात की जाए तो वो क्या हो जाता है? शुतुरमुर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? शुतुरमुर्ग जो है वो हो जाता है फ्लाइटलेस बर्ड में। अगर बात किया जाए कि पक्षी के हृदय में कितने वेशमी होते हैं, तो 4 वेशमी होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष, यानी कि 4 वेशमी होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो पहली बार भारत पर जो आक्रमण किया था वो कौन था? अरब था। कौन था? अरब था। अगर बात किया जाए अरबों में सबसे पहले आक्रमण जो है 700, या तो 712 ईस्वी में जो है किसने किया था? तो बगदाद के खलीफा ने। किसने? बगदाद के खलीफा ने जो है वो क्या किया था? आपके आक्रमण किया था। और उस समय जो है बगदाद का खलीफा जो है अल हजाज था। कौन था? अल हजाज। कौन था? अल हजाज जो था वो खलीफा था। और इसका दामाद जो था मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मुहम्मद। जी हाँ, तो मुहम्मद बिन कासिम। जी हाँ, तो मोहम्मद बिन कासिम जो था इसके नेतृत्व में जो है भारत पे अरबों ने क्या किया था? आक्रमण किया था। जी हाँ, तो आक्रमण किया था। और इसने कहाँ आक्रमण किया था? तो सिंध पर आक्रमण किया था। कहाँ किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय जो है वहाँ का शासक दाहिर हुआ करता था। कौन हुआ करता था? दाहिर जो है उस समय का वहाँ शासक हुआ करता। अगर बात किया जाए अफगानों में, जी हाँ, अफगानों में महमूद गजनी। जी हाँ, तो गजनी जो है जिसको गजनबी भी कहते हैं, गजनी ने जो है वो सब लगभग 1000 से, क्या 1001 से लेकर के 1027, जहाँ तो 1027 ईस्वी के बीच में इसने 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। और इसने एक मंदिर, जो फेमस मंदिर था, उसको क्या कर लिया था? लूट लिया था। क्या कर लिया था? लूट लिया था। अगर बात किया जाए कि विदेशियों में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला जो था वो फारस था। कौन था? फारस जो था वो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था विदेशियों में। जी हाँ, तो विदेशियों में आक्रमण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है कि
अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की गठन कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग का गठन जो है वो कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो है 1906 में। क्या? मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। जी हाँ, तो 1906 में। और 1907 में, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, 1907 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग का संविधान कराची में तैयार किया गया था। कहाँ तैयार किया गया था? कराची में जो है मुस्लिम लीग का संविधान तैयार किया गया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन जो है वो संविधान के अनुसार 1908 में हुआ। कब हुआ? 1908 में हुआ। और कहाँ हुआ था? तो ये जो है आपके अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में इसका हुआ था। और मुस्लिम लीग में बंगाल विभाजन ने समर्थन किया था। क्या किया था? मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल विभाजन का क्या किया था? समर्थन किया था। और बात किया जाए कि 1916 ईस्वी में, कब? 1916 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से मिलकर संयुक्त समिति का निर्माण किया था। क्या किया था? संयुक्त समिति का निर्माण जो है इसने मिलकर किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है वो रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए समुद्र की गहराई, जब समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है वो फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। क्या नापने के लिए? समुद्र की गहराई नापने के लिए जो है फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए अल्टीमीटर, कौन सा? अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का प्रयोग जो है वो क्यों करते हैं? तो अल्टीमीटर का प्रयोग जो है वायुयान की ऊंचाई, जहाँ तो वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए जो है वो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। एयरोमीटर होता है। क्या होता है? एयरोमीटर। तो एयरोमीटर का प्रयोग जो है वो वायु और गैस के भार मापने के लिए, क्या करने के लिए? भार एवं घनत्व मापने के लिए एयरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए डिक्टोफोन, क्या? डिक्टोफोन। तो डिक्टोफोन का प्रयोग क्यों करते हैं? तो डिक्टोफोन का प्रयोग जो है वो बात तथा आदेश, यानी कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो है वो डिक्टोफोन, यानी कि रिकॉर्डिंग करने के लिए जो है डिक्टोफोन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? जो है तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये जो है 1761 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1761 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली। क्या हुआ था? अहमद, या तो अहमद शाह अब्दाली के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठा के बीच जो है तृतीय युद्ध हुआ था। इसमें जो है उस समय जो मराठा का पेशवा था वो बालाजी बाजीराव था। कौन था? बालाजी बाजीराव। जी हाँ, तो बाजीराव जो था उस समय का पेशवा हुआ करता था। जी हाँ, तो पेशवा हुआ करता था। अगर बात किया जाए कि इसकी पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है वो 1526 ईस्वी में हुई। कब हुई है? प्रथम लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई जो है आपको 1539 ईस्वी में। कब? 1539 ईस्वी में दूसरी लड़ाई। प्रथम लड़ाई जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर, ध्यान दीजिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा लड़ाई जो है हुमायूं और शेरशाह के बीच। किसके बीच? हुमायूं, किसके बीच? हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेर शाह के बीच हुआ था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोत की मात्रा किसमें बताया गया? तो सर्वाधिक जल स्रोत की मात्रा जो है वो आपको तालाबों में बताया गया। कहाँ बताया गया? तालाबों में बताया गया। जो कि सबसे ज़्यादा है वो कितना है? 59.5% होता है। कितना हो जाता है? 59.5%। उसके बाद जो है आपको क्या हो जाता है? तो उसके बाद जो है आपको टैंक में हो जाता है। क्या हो जाता है? टैंक में हो जाता है। टैंक में जो है वो 15.7% हो जाता है। कितना हो जाता है? 15.7% हो जाता है। उसके बाद जलाशयों में हो जाता है। जलाशयों में जो है 12.1% होता है। झीलों में अगर बात किया जाए तो 0.9% ये जो है हो जाता है। जी हाँ, तो 0.9% हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है
किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? जी हाँ, तो 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये जो है 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, जी हाँ, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है उम्र जो है आपकी मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया। अगर बात किया जाए 55वां संविधान संशोधन 1986 की, तो इसके तहत जो है अरुणाचल प्रदेश को, जी हाँ, तो अरुणाचल प्रदेश को जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या किया गया था? अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था, और राज्य का दर्जा पूरी तरीके से जो है 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में पूरी तरीके से दिया गया था। अगर बात करें 73वां संविधान संशोधन 1992 की, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है पंचायती राज, क्या पंचायती राज को जो है क्या किया गया था? आपको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसके बाद जो है 84वां संविधान संशोधन 2002 की बात करें, तो इसके तहत जो है लोकसभा, क्या लोकसभा जो है एवं विधानसभा का परिसीमन, जी हाँ, तो परिसीमन किया गया था। क्या किया गया था? परिसीमन जो है इसके तहत किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह, जी हाँ, तो कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम, जी हाँ, तो निकटतम दूरी पर स्थित है? तो पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी की बात की जाए तो वो जो है आपका शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन, जी हाँ, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन सबसे चमकीला ग्रह, जी हाँ, तो सबसे चमकीला ग्रह, जी हाँ, तो ये जो है आपको शुक्र को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। लाल ग्रह, जी हाँ, तो लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह, जी हाँ, तो सबसे गर्म ग्रह जो है इसे भी शुक्र को ही कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है आपको बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में कर लेता है। कितने दिनों में कर लेता है? 88 दिनों में कर लेता है। अगर बात किया जाए शनि ग्रह, तो शनि का ग्रह का आकार जो है दूसरा सबसे बड़ा है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। शनि की विशेषता यह है कि इसके चारों तरफ बलय देखने को मिलता है। ये ग्रह है तो इसके चारों तरफ बलय देखने को मिलता है, इनके छल्ले देखने को मिलता है। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है आपको अरुण हो जाता है। क्या हो जाता है? अरुण जो है वो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है 1666 ईस्वी में। जी हाँ, तो 1666 ईस्वी में जो है पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे, यानी कि अंतिम गुरु थे। कौन थे? अंतिम गुरु थे। प्रथम गुरु की बात की जाए तो गुरु नानक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? नानक जो है वो क्या हो जाते हैं? प्रथम गुरु हो जाते हैं। अगर बात की जाए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना के साहिबा में। कहाँ हुआ था? पटना के साहिबा में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो है पहुंच प्रणाली की शुरुआत की थी। क्या की थी? पहुंच प्रणाली की शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। अगर बात किया जाए खालसा पंथ, किसकी? खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने की है? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। कब की थी? तो 1699 ईस्वी में जो है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। अगर बात किया जाए कि गुरु गोविंद सिंह ने सिंह शब्द, क्या सिंह शब्द जो है गुरु गोविंद सिंह ने लगाना स्टार्ट किया था। अगर बात किया जाए गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। और इन दोनों को जो है औरंगजेब ने क्या कर दिया था? दीवार में चुनवा दिया था। क्या कर दिया था? दीवार में जो है औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने जो है दीवार में क्या कर दिया था? चुनवा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1934 में हुआ। कब हुआ? 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। अगर बात किया जाए पटना युवक संघ, कौन सा? पटना युवक, जो है तो ध्यान दीजिएगा, युवक संघ की स्थापना कब हुई? तो पटना युवक संघ की स्थापना जो है 1927 में हुई है। कब हुई है? 1927 में जो है इसकी स्थापना हुई है। अगर बात किया जाए कि बिहार में जो है 1929 में, कब? 1900
क्या 1929 में जो है सोनपुर में, कहाँ, सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? किसान सभा की स्थापना 1929 में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांत में। कहाँ? बिहार प्रांत में हुआ था। अगर बात किया जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो स्वामी सहजानंद ने। किसने? स्वामी, या तो ध्यान दीजिएगा, स्वामी सहजानंद ने जो है वो क्या किया था? इसका अध्यक्षता किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि बिहार के पटना में, जी हाँ, तो बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो नमक सत्याग्रह का नेता जो था वो कौन था? अंबिका कांत सिंह। जी हाँ, तो अंबिका कांत सिंह जो थे वो बिहार से आपके नेता हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? बिहार से आपके नेता हो जाते हैं। अगर बात किया जाए साइमन कमीशन, किसकी? साइमन, जहाँ तो ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन जो है आपको 12 दिसंबर, जहाँ तो का 12 कौन सा 12 दिसंबर 1928 को जो है पटना में आया था। कहाँ आया था? पटना में आया था, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बिहार के, जी हाँ, तो बिहार में जो है नमक सत्याग्रह के साथ साथ प्रथम सत्याग्रह, जी हाँ, तो प्रथम सत्याग्रह क्या हुआ था? प्रथम सत्याग्रह हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? आपको चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में जो है बिहार में सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था, जिसको करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी हो जाते हैं। क्या होते हैं? महात्मा गांधी हो जाते हैं। और गांधी जी को इसका इनवाइट किसने किया था? न्योता किसने दिया था? तो वो हो जाते हैं राजकुमार शुक्ल। कौन हो जाते हैं? राजकुमार शुक्ल जो है वो इन्होंने क्या किया था? गांधी जी को बिहार में बुलाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या हो जाता है कि बिहार राज्य का नाम, जो है तो बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है? तो किसके कारण बिहार पड़ा है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा बौद्ध बिहार के कारण। किसके कारण? बौद्ध बिहार के कारण जो है बिहार का नाम बिहार हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? बिहार का नाम बिहार हो जाता है। अगर बात किया जाए बौद्ध का प्रथम, जी हाँ, तो प्रथम, अगर बात किया जाए प्रथम जो है वो बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो आपके किसमें, इसमें प्रथम बौद्ध संगीति में जो है सूत पिटक, या किसका? सूत पिटक। कहाँ? सूत पिटक, या तो सूत पिटक और किसका? विनय पिटक का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? विनय पिटक का निर्माण हुआ है। पहला अधिवेशन जो है वो राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में जो है वो पहला अधिवेशन हुआ था। और दूसरा दूसरा की बात करें तो दूसरा जो है वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा की बात करें तो ये कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, जी हाँ। तो और रा वै पा नहीं नहीं, ये जो है पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना यानी कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। चौथा जो है वो आपका कुंडलवन कश्मीर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय जो है वो कब हुआ? तो भारत पाक युद्ध 1971 के तहत। किसके तहत? 1971 के तहत जो है बांग्लादेश का उदय हुआ। क्या हुआ? बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश को स्वतंत्रता जो है आपको कब मिली? 16 दिसंबर को मिली। कब मिली? 16 दिसंबर को जो है वो बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता मिली। और ये संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। क्या है? यहाँ जो है संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो जाती है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका हो जाती है। यहाँ की मुद्रा जो है वो क्या हो जाता है? टाका हो जाता है। क्या हो जाता है? टाका यहाँ की मुद्रा हो जाती है। क्या हो जाती है? टाका यहाँ की मुद्रा हो जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ स्थित हो जाता है? तिरुवनंतपुरम में हो जाता है। अगर बात किया जाए अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में जो है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। क्या है? अंतरिक्ष, ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। क्या है? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है आपको अहमदाबाद में देखने को मिल जाता है। और
अगर बात करें बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में जो है इसरो है, क्या है, इसरो का उपयोग केंद्र जो है आपको कहाँ है, बेंगलुरु में देखने को मिल जाता है। अगर चांदीपुर की बात करें तो चांदीपुर में जो है प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण केंद्र है, क्या है, प्रक्षेपण केंद्र जो है आपको कहाँ हो जाता है, प्रक्षेपण केंद्र जो है आपको चांदीपुर में देखने को मिल जाता है। अगर बात करें अंतरिक्ष कार्यक्रम की, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था भारत में, तो 1962 में। कब स्टार्ट हुआ था, 1962 में जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जो है 1900, जहाँ तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जो है 1972 में की गई थी। कब की गई थी, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जो है 1972 में की गई थी। और इसके आपके कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता जो है डॉक्टर विक्रम, कौन, डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। किन्हें माना जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। अगर बात करें भारत का पहला उपग्रह, जी हाँ, तो भारत का पहला उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट था। कौन था, आर्यभट्ट जो था भारत का पहला उपग्रह था। कब लॉन्च किया गया था, तो 19 अप्रैल, जी हाँ, तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को, जी हाँ, तो 1975 ईस्वी को जो है रूस के द्वारा, किसके द्वारा, रूस के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न है पिनाक क्या है, तो पिनाक जो है वो क्या हो जाता है, तो मल्टी बैरल, ध्यान दीजिएगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो जाता है। क्या होता है, पिनाक जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो जाता है। क्या होता है, अगर बात किया जाए कि सागरिका, कौन सा, सागरिका, ध्यान दीजिएगा, सागरिका क्या हो जाता है, तो सागरिका जो है आपको क्या हो जाता है, समुद्र से छोड़े जाने वाली क्रूज मिसाइल है। क्या है, क्रूज मिसाइल हो जाता है। क्या होता है, क्रूज मिसाइल जो है सागरिका हो जाता है। अगर बात किया जाए, तो अगर बात किया जाए तेजस की, किसकी, तेजस की, तो तेजस क्या है, तो पहला स्वदेशी, जी हाँ, तो पहला स्वदेशी हल्का, क्या हो जाता है, हल्का लड़ाकू विमान हो जाता है। क्या होता है, पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान हो जाता है। अगर बात किया जाए नेत्र, क्या बात किया जाए, नेत्र, तो नेत्र क्या हो जाता है, तो नेत्र जो है चालक रहित, क्या है, चालक रहित, यानी कि पायलट रहित विमान हो जाता है। क्या होता है, पायलट रहित विमान हो जाता है। अगर बात की जाए ध्रुव की, किसकी, ध्रुव की बात की जाए, तो ध्रुव जो है आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। क्या है, हेलीकॉप्टर आपको हो जाता है। अगर बात की जाए गगन की, किसकी, गगन, तो गगन क्या हो जाता है, गगन जो है वायु, जी हाँ, तो वायु संचालन प्रणाली हो जाता है। क्या होता है, वायुयान, जहाँ तो वायुयान संचालन प्रणाली हो जाता है। क्या होता है, प्रणाली जो है हो जाता है। अगर बात किया जाए कि अस्त्र जो है, क्या है, अस्त्र क्या है, आपका अस्त्र जो है भारत का प्रथम हवा से हवा वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र हो जाता है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान की बात की जाए, तो प्रथम भारत का चालक रहित विमान जो है वो लक्ष्य हो जाता है। कौन हो जाता है, लक्ष्य हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये जो है आपके साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। अगर बात किया जाए कब से दिया जा रहा है, तो 1665, सॉरी 1965 ईस्वी से, कब से, 1965 ईस्वी से जो है ये दिया जा रहा है। जी हाँ, तो दिया जा रहा है। ये जो है साहित्य का सबसे बड़ा, जी हाँ, तो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाता है। क्या होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाता है। इसमें जो है 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने लाख रुपए की, 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगर बात किया जाए ऑस्कर, किसकी, ऑस्कर की शुरुआत कब से की गई है, तो ऑस्कर की शुरुआत जो है 1929 से की गई है। जी हाँ, तो 1929 से की गई है, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर बात की जाए मान बुकर, क्या हो जाता है, मान बुकर की शुरुआत कब की गई है, तो ये 1600, जी हाँ, तो सॉरी 1969 से की गई। कब की गई, 1969 से की गई। अगर बात किया जाए पुलित्जर पुरस्कार, जी हाँ, तो पुलित्जर पुरस्कार की बात की जाए, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो स्वीडन के, जी हाँ, तो स्वीडन से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है, स्वीडन से जो है दिया जाता है। अगर बात किया जाए कलिंग पुरस्कार की, किसकी, कलिंग पुरस्कार की, तो ये जो है 1952 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है, 1952 से दिया जा रहा है। और ये जो है आपको विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, क्या, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार
दिया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत में पहली बोलती फिल्म थी, तो भारत में पहली बोलती फिल्म जो है वो कौन सी हो जाती है, तो आलम आरा। क्या नाम है, आलम आरा जो है वो भारत की पहली बोलती फिल्म हो जाती है। ये जो है कब बनी थी, तो ये जो है 1931 में बनी थी। कब बनी थी, 1931 में जो है आलम आरा बनी थी। जी हाँ, तो आलम आरा बनी थी। इसमें जो अभिनेत्री थी वो कौन थी, जुबैदा बेगम। कौन थी, आपकी जुबैदा बेगम जो थी इसके क्या हो जाते हैं, आपकी अभिनेत्री हो जाती हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें भारत में पहली फिल्म कब बनी थी, तो भारत में पहली फिल्म जो है वो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। और कब बनी थी, तो 1913 में बनी थी। क्या बनी थी, 1913 में बनी थी। और भारत में दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्म का जनक माना था। किन्हें माना जाता है, दादा साहेब, जी हाँ, तो दादा साहेब फाल्के को जो है क्या कहा जाता है, भारतीय फिल्म का जनक माना जाता है। अगर बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 1969 में की गई थी। कब की गई थी, 1969 में की गई थी। इनके द्वारा बनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र। जी हाँ, तो राजा हरिश्चंद्र थी जो एक मूक फिल्म थी। क्या थी, ये जो है मूक फिल्म हो जाता है। क्या होता है, मूक फिल्म हो जाता है। जी हाँ, तो मूक फिल्म हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनके द्वारा अगर बात किया जाए कि 1933 में, कब, 1933 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सावित्री नाम से अपनी पहली फिल्म, क्या, कौन सी, सावित्री, कौन सी, सावित्री नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फिल्म लागू की थी, जो कि 1933 में क्या की थी, इन्होंने बनाई थी। किस भाषा में थी, तेलुगु भाषा में। किस भाषा में, तेलुगु भाषा में बनी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित नृत्य का शास्त्रीय रूप, जी हाँ, तो नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, तो शास्त्रीय रूप की अगर बात किया जाए तो ये जो है मणिपुरी। मणिपुरी जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। क्या होता है, मणिपुरी जो है आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। भांगड़ा की बात की जाए तो भांगड़ा जो है आपको पंजाब का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है, पंजाब का लोक नृत्य हो जाता है। मणिपुरी मणिपुर का हो जाता है। कहाँ जाता है, मणिपुर का जो है ये शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए असम की, कहाँ की, तो असम में कौन कौन सा नृत्य होता है, तो क्या होता है, बिहू। क्या होता है, बिहू। बिछुआ, क्या होता है, बिछुआ। खेल गोपाल, क्या होता है, खेल गोपाल हो जाता है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, कौन सी, पश्चिम बंगाल की, तो क्या हो जाता है, बाउल। क्या हो जाता है, बाउल। यात्रा, ये जो है पश्चिम बंगाल का हो जाता है। अगर बात किया जाए जम्मू कश्मीर, कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जो है वो डांस फॉर्म क्या होता है, रऊफ हो जाता है। क्या होता है, रऊफ हो जाता है। और कौन क्या हो जाता है, हिकात हो जाता है। क्या होता है, हिकात हो जाता है। अगर बात किया जाए लक्षद्वीप की, किसकी, लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में जो है कौन कौन सा डांस हो जाता है, तो हो जाता है आपका परी परिचा काली। क्या हो जाता है, परिचा काली होता है। और क्या होता है, कोलकाती। क्या होता है, कोल, या तो कोल काली जो है ये आपका लक्षद्वीप का नृत्य हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है वो किस सम्मेलन के दौरान हुआ था, तो ब्रिटेन, जो तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जो है आपको क्या किया गया था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया गया था। अगर बात किया जाए इसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन, क्या है, वाशिंगटन डीसी में। जी हाँ, तो वाशिंगटन डीसी में जो है इसका मुख्यालय, जो कि अमेरिका की राजधानी है। क्या है, अमेरिका की राजधानी होता है। ये क्या करती है, तो आपको अल्पकालीन ऋण देती है। क्या कर देती है, ऋण देने का काम जो है ये आपको विश्व मुद्रा कोष यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है आपको देने का काम करती है। अगर बात किया जाए रेड क्रॉस, यहाँ तो रेड क्रॉस, यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो रेड क्रॉस की स्थापना जो है वो 1863 में हुई थी। कब हुई थी, 1863 में हुई थी, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका मुख्यालय कहाँ है रेड क्रॉस का, रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बात किया जाए एमनेस्टी इंटरनेशनल, जी हाँ, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय की बात की जाए, इसका मुख्यालय जो है लंदन में। कहाँ हो जाता है, इसका मुख्यालय लंदन में हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, जहाँ तो चिकित्सा
का नोबेल पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वांते पावो। जो है तो स्वांते पावो को जो है क्या किया गया है, इन्हें आपको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है। जी हाँ, तो अगर बात किया जाए, स्वांते पावो जो है स्वीडन के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? स्वीडन के ये रहने वाले हो जाते हैं। स्वांते पावो स्वीडन के रहने वाले हो जाते हैं। इन्होंने विलुप्त होने वाले, क्या विलुप्त होने वाले होमिनिन, जी हाँ तो होमिनिन, जी हाँ तो होमिनिन, कौन सा, ध्यान दीजिएगा, होमिनिन क्या है, होमिनिन और मानव विकास, जी हाँ तो मानव विकास जीनोम, क्या, मानव विकास जीनोम, ध्यान दीजिएगा, मानव विकास जीनोम के संबंधित खोज किया था। क्या किया था? खोज किया था, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात कर रहे हैं एनी एर्नॉक्स, क्या है, एनी एर्नॉक्स को जो है इन्हें क्या किया गया है, आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या किया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 वाला दिया गया। क्या गया है? 2022 वाला दिया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। साथ ही साथ भारत रत्न की शुरुआत जो है वो भी आपको कब की गई थी? 1954 में ही की गई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में ही क्या की गई थी? शुरू की गई थी। और भारत में गैर भारतीय की अगर बात करें, गैर भारतीय को जो भारत रत्न प्राप्त हुआ है, तो पहला जो था खान अब्दुल गफ्फार खान, क्या है, खान अब्दुल, क्या नाम है, खान अब्दुल, जहाँ तो खान अब्दुल गफ्फार खान, क्या हो जाता है, गफ्फार खान हो जाता है पहला विदेशी। और दूसरा जो है नेल्सन मंडेला, कौन है, नेल्सन मंडेला जो है वो दूसरा व्यक्ति हो जाता। परमवीर चक्र जो है वो कब, तो परमवीर चक्र जो है वो सर्वप्रथम 1900, क्या, 1947 से दिया जा रहा है। कब से? 1947 से जो है परमवीर चक्र जो है वो दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संविधान के, या तो निम्नलिखित संविधान के अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का व्यवस्था है? तो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 169 में, किसमें, अनुच्छेद 169 में किया गया है, जो कि आपके किस भाग में आता है? छठे भाग में आता है। किस भाग में? छठे भाग में आ जाता है। अगर बात करें इसके कार्यकाल की, जी हाँ, तो अगर बात करें विधानसभा के कार्यकाल की, तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष तक का, यानी कि विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। कितने होता है? 6 वर्ष होता है। ये भी राज्यसभा की तरह, क्या, राज्यसभा की तरह ये उच्च सदन होता है। क्या होता है? ये उच्च सदन होता है। इसके भी 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने वर्ष पर? प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है अपने पद को त्याग करते हैं, यानी कि पद से निरस्त होते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है तानसेन, ध्यान दीजिएगा, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में संगीतज्ञ थे? जी हाँ, तो तानसेन जो है वो किस मुगल सम्राट के दरबार में संगीतज्ञ थे? तो ये जो है अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में जो है वो क्या थे? आपके संगीतज्ञ हुआ करते थे। तानसेन का मूल नाम जो है वो क्या है? रामतनु पांडे। क्या नाम है? रामतनु पांडे जो है इनका मूल नाम हो जाता है। क्या होता है? रामतनु पांडे इसका मूल नाम हो जाता है। ये जो है इसके अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। कौन रहा करते थे? नवरत्न जो है इन्हीं के दरबार में जो है वो रहा करते थे। नवरत्न इन्हीं के दरबार में जो है वो रहा करते थे। अगर बात किया जाए कि अष्ट दिग्गज, कौन सा? अष्ट दिग्गज, ध्यान दीजिएगा, अष्ट दिग्गज, ध्यान, अष्ट दिग्गज जो है किसके दरबार में रहा करते थे? तो अष्ट दिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में। किसके दरबार में? कृष्ण देव राय के दरबार में जो है अष्ट दिग्गज रहा करते थे। जी हाँ, तो अगर बात करें नवरत्न, जी हाँ, तो नवरत्न जो है अगर बात किया जाए नवरत्न में क्या रहा करते थे, तो इसके नवरत्न में जो है 9 मंत्रियों का समूह था। क्या था? 9 मंत्रियों का समूह था। अगर बात किया जाए कि अष्ट प्रधान, क्या, अष्ट, ध्यान दीजिएगा,
अष्ट प्रधान, ध्यान दीजिए, अष्ट प्रधान जो है वो किन्हें कहा जाता है, तो अष्ट प्रधान जो है वो शिवाजी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, शिवाजी को कहा जाता है। अगर बात किया जाए अष्ट छाप, क्या अष्ट, ध्यान दीजिएगा, अष्ट छाप किन्हें कहा जाता है, तो विट्ठल नाथ को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, विट्ठल नाथ को जो है अष्ट छाप कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भारत में उग्र राष्ट्रवाद का श्रेय जो है वो किन्हें दिया जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को जो है वो क्या जाता है, उग्र राष्ट्र का जो है वो आपको श्रेय दिया जाता है। अगर बात करें कि भारत के द्वितीय, जी हाँ, तो भारत के कांग्रेस के द्वितीय चरण में 1905 से 1919 तक, कब 1905 से 1919 तक, कब 1919 तक जो है उग्र विचारधारा का काल रहा था। क्या रहा था, उग्र, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, उग्र विचारधारा का काल जो है रहा था। 1905 से 1919 तक जो है उग्र विचारधारा का काल रहा था। बाल गंगाधर तिलक नहीं जो है, लाल बाल पाल, किसका, लाल, ध्यान दीजिए, लाल बाल और पाल का क्या किया था, गठन किया था, जिसमें लाल बहादुर, लाल में क्या हो जाता है आपको, लाला लाजपत राय हो जाता है, बाल में क्या हो जाता है आपका, बाल गंगाधर तिलक हो जाता है, पाल में क्या होता है, बिपिन चंद्र पाल जो है, इनके तीन क्या थे, क्या गरमपंथी दल के आपके सहयोगी थे। क्या थे, सहयोगी, या फिर लाल बाल पाल के नाम से ये मशहूर हुआ करते थे। क्या हुआ करते, मशहूर हुआ करते थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान, कौन सा संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालते हैं, तो किसकी इच्छा रहने तक पद संभालते हैं, इसका राइट आंसर जो है राष्ट्रपति। जी हाँ, तो भारत के राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार जो है वो क्या करते हैं, अपने पद संभालते हैं। क्या करते हैं, पद संभालते हैं। और इसका जो है किस किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद, क्या अनुच्छेद 75 का 2 में, यानी कि 75 का बी में जो है यह बताया गया है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पर अपना पद क्या करते हैं, संभालते हैं। क्या करते हैं, संभालते हैं। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 53 की, किसके, अनुच्छेद 53 की, तो इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होगी। किस में होगी, कार्यपालिका, ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका की शक्ति जो है किस में होता है, राष्ट्रपति में निहित होती है। और अनुच्छेद 54 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा ही किया गया, यानी कि इसका राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एकल, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, एकल संक्रमणीय, क्या संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है वो क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। और साथ ही साथ ये किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 56 में बताया गया। अनुच्छेद 57 की बात की जाए तो 57 में बताया गया है कि एक व्यक्ति चाहे कितनी बार भी, क्या कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। क्या कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारत और सोन, जी हाँ, तो भारत और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद, कौन सी महाजनपद से होकर बहती थी, तो किस महाजनपद से होकर बहती थी, तो इसका राइट आंसर जो है मगध महाजनपद से। किससे, मगध महाजनपद से होकर बहती थी। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि मगध महाजनपद जो है वर्तमान में पटना और गया, क्या पटना और गया के मध्य आता है। क्या आता है, पटना और गया का जो क्षेत्र है वो मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। अगर बात किया जाए कि मगध महाजनपद की उत्तरी सीमा जो है गंगा, तथा उत्तरी सीमा में जो है गंगा नदी, कौन सी नदी है, गंगा नदी है। और पश्चिमी सीमा में, किसमें, पश्चिमी सीमा में जो है सोन नदी है। कौन सी नदी है, सोन नदी हो जाता है। क्या होता है, सोन नदी हो जाता है। अगर बात किया जाए कि इसके दक्षिणी सीमा, जी हाँ, तो इसकी दक्षिणी सीमा जो है आपको विंध्य पर्वत हो जाता है। क्या होता है, विंध्य पर्वत हो जाता है। और आपका इसका पूर्वी सीमा जो है चंपा महाजनपद हो जाता है। क्या होता है,
चंपा महाजनपद हो जाती है, जहाँ तो हो जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो डूरंड रेखा जो है किन दो देशों के बीच हो जाता है? तो भारत और, पहले जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था, लेकिन जब विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान का, तो ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होता है। क्या होता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है ये रेखा हो जाता है। अगर बात किया जाए भारत, या तो ध्यान दीजिएगा, भारत और चीन के बीच, किसके बीच? भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा हो जाता है? तो रेड क्लिफ लाइन हो जाता है। क्या होता है? रेड क्लिफ, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, रेड क्लिफ लाइन जो है भारत पाकिस्तान के बीच हो जाता है। अगर बात किया जाए भारत का त्रिपुरा राज्य, कौन सा राज्य? त्रिपुरा राज्य जो है तीन ओर से, कितने ओर से? तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। क्या किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है 6 डिग्री 4 मिनट, जी हाँ, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगर बात किया जाए कि इंदिरा पॉइंट जो है, क्या है? इंदिरा पॉइंट जो है विषुवत रेखा से, क्या? इंदिरा पॉइंट जो है विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। क्या है? 876 किलोमीटर दूर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, हो रही हो, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो गतिहीन स्फीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गतिहीन स्फीति हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि मुगल बादशाह, जी हाँ, तो मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ध्यान दीजिएगा कि बाबर की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो है आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में। बाबर की मृत्यु हुई कब थी? तो 1530 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1530 ईस्वी में जो है वो इसकी मृत्यु हो गई थी। अगर बात किया जाए कि इसको कहाँ दफनाया गया है, तो काबुल में दफनाया गया है। कहाँ दफनाया गया है? काबुल में जो है इसे दफनाया गया है। कहाँ? काबुल में इसे दफनाया गया। बाबर के पिता का नाम जो है, क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम जो है उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख, ध्यान दीजिए, उमर शेख मिर्जा जो है इसके पिता का नाम था, जो कि, और इसके माता का नाम जो है क्या हो जाता है? कुलतुग गिनार। क्या हो जाता है आपको? कुलतुग, ध्यान दीजिएगा, कुलतुग गिनार, ध्यान दीजिएगा, कुलतुग गिनार क्या होता है? निगार, कुलतुग निगार जो है इनकी माता का नाम हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजुके बाबरी। क्या नाम है? तुजुके बाबरी। क्या नाम है? तुजुके बाबरी जो है इसने अपनी आत्मकथा लिखा है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होती हैं? तो हॉकी के एक टीम में जो है आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी हो जाते हैं। और कौन कौन से खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं? तो आपके क्रिकेट में, किसमें? क्रिकेट में जो है आपको 11 खिलाड़ी होते हैं। और किस में होता है? तो आपके हॉकी हो गया, और फुटबॉल में, किसमें? फुटबॉल में भी जो है आपको 11 खिलाड़ी देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए रग्बी, कौन से खेल? रग्बी फुटबॉल, ध्यान दीजिएगा, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, जो कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं। क्या होते हैं? जो कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हो जाते हैं, यानी कि आपके 15 खिलाड़ी जो है इसमें देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मिनट रुक जाइएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ गया है। यानी कि रग्बी में जो है 15 खिलाड़ी हो जाते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी। खो खो, ध्यान दीजिएगा, खो खो में, कौन से खेल में? खो खो में। और आपका बेसबॉल में, किसमें? बेसबॉल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, कौन सा खेल? कबड्डी, ध्यान दीजिए, कबड्डी। और वाटर पोलो, कौन सा खेल? वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में, किसमें? वॉलीबॉल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। चेस में, किसमें? चेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 2 खिलाड़ी होते हैं। अगर बात किया जाए चेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 2 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि एक खिलाड़ी अकेले खेला जाता है, दोनों तरफ मिलाकर 2 हो जाता है। अगर बात किया जाए बैडमिंटन में, किसमें? बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 1 या 2 होते हैं। क्या होता है? 1 या 2 खिलाड़ी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है,
द लिटिल बुक, जी हाँ, तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक जो हैं आपको कौन हो जाते हैं? तो डेसमंड टूटू और दलाई लामा दोनों ने मिलकर जो है लिटिल बुक ऑफ जॉय दोनों ने मिलकर जो है वो लिखी है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है आपको नई दिल्ली में स्थित हो जाता है। क्या होता है? नई दिल्ली में स्थित हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए 20 अनुसंधान यानी कि भारतीय 20 या औषधि, क्या हो जाता है? 20 या औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका लखनऊ में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? लखनऊ में जो है औषधि और विश्व अनुसंधान संस्थान केंद्र हो जाता है। अगर बात किया जाए देहरादून की, देहरादून में क्या हो जाता है? तो वन अनुसंधान संस्थान, क्या होता है? वन अनुसंधान संस्थान जो है आपको देहरादून में देखने को मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए डेयरी, किसकी? डेयरी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल में है। कहाँ है? करनाल हरियाणा में हो जाता है। क्या होता है? करनाल हरियाणा में हो जाता है। और पशु चिकित्सा, जी हाँ, तो पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? यानी कि पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान जो है इज्जत नगर में। कहाँ है? इज्जत नगर में है। कहाँ है? इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान, क्या हो जाता है? भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ हो जाता है? तो ये जो है रुड़की में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? रुड़की, जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है। अगर बात किया जाए पर्यावरण इंजीनियरिंग, क्या है? ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण इंजीनियरिंग कहाँ है? तो आपका नागपुर में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? नागपुर में देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर क्या था? जी हाँ, तो गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर क्या था? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सावज। क्या हो जाता है? सावज जो है इस खेल का शुभांकर हो जाता है। सावज क्या था? तो ये जो है एशियाई शेर था। क्या था? एशियाई शेर आपको हो जाता है। जी हाँ, तो एशियाई शेर आपका हो जाता है। अगर बात किया जाए इसका मोगा का, तो मोगा जो है एक बाइसन था। क्या था? बाइसन, जो आपके किसका? आपको 37वां राष्ट्रीय खेल, कौन सा खेल? 37वां राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में हुआ। कहाँ हुआ? आपको 37वां राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में हुआ। कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। 2023 का, क्या 2023 का जो है मोगा शुभांकर आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अगर ईवा की बात की जाए, किसकी बात की जाए? ईवा की बात की जाए तो फीफा, जी हाँ, तो फीफा किसका? फीफा अंडर 17, ध्यान दीजिएगा, अंडर 17 महिला विश्व कप, जी हाँ, तो महिला विश्व कप का जो है ये आपका शुभांकर ईवा हो जाता है। जी हाँ, तो ईवा हो जाता है। अगर बात की जाए वीरा की, किसकी? वीरा की बात की जाए तो वीरा जो है आपका महिला विश्व, जी हाँ, तो महिला, ध्यान दीजिएगा, महिला विश्व विश्व महिला विश्व कप मुक्केबाजी, ध्यान 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 दीजिएगा, मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का जो है शुभांकर वीरा हो जाता है। क्या होता है? वीरा हो जाता है। एक और रह गया आपका लाइव। क्या रह गया? लाइव। लाइव जो है वो किसका हो जाता है? तो फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का, किसका? 2022 का क्या हो जाएगा? आपको शुभांकर हो जाएगा, जो कि कहाँ हुआ है? कतर में हुआ है। कहाँ हुआ है? कतर में हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। और मूल संविधान में जो है इसे 21 वर्ष बताया गया। कितना बताया गया है? 21 वर्ष बताया गया। लेकिन 61वां संविधान संशोधन किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन 1989 के जरिए जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 79 के तहत जो है संसद में, किसमें? संसद में लोकसभा, कौन सभा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होना लिखा गया। जी हाँ, तो लोकसभा, राज्यसभा शामिल और राष्ट्रपति का शामिल होना लिखा गया। जहाँ अगर लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु की बात की जाए तो 25 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है? 25 वर्ष हो जाता है। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है? 30 वर्ष हो जाता है। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए, किसकी बात की जाए? राष्ट्रपति की बात की जाए तो इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो जाता है। कितना होता है? 35 वर्ष हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान
भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो है गवर्नर जनरल कौन हो जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग जो है वो आपका गवर्नर जनरल हो जाता है। अगर इसके कार्यकाल की बात की जाए तो 1800 कितना 1856 से लेकर 1862 तक ये रहा था। अगर बात किया जाए लॉर्ड डलहौजी की, किसकी? लॉर्ड डलहौजी की, तो 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। कब तक रहा था? 1856 तक रहा था। अगर लॉर्ड मेयो की बात की जाए तो लॉर्ड मेयो जो है 1800, जी हाँ, तो 1869 से लेकर क्या 69 से लेकर 72 तक रहा था, सॉरी 69 से लेकर 72 तक रहा था। लॉर्ड रिपन की बात की जाए तो 1880 से लेकर के 1884 तक जो है ये क्या रहा था? आपका गवर्नर जनरल रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है बुद्ध, जी हाँ, तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो है आपके शाक्य कुल से संबंधित है। किससे संबंधित है? शाक्य वंश या फिर शाक्य कुल से संबंधित हो जाता है। अगर बात किया जाए ज्ञात्रिक, जी हाँ, तो ज्ञात्रिक कुल से कौन संबंधित थे? तो महावीर जो थे, कौन थे? महावीर जो थे वो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित हो जाते हैं। जी हाँ, तो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए मौर्य, जी हाँ, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तुम्हारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ध्यान दीजिए, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेघनाथ देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? मेघनाथ देसाई के द्वारा जो है ये पुस्तक जो है लिखी गई है। अगर बात किया जाए ये पुस्तक, तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जी हाँ, तो इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के, जी हाँ, तो केरल के नंदीकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया? जी हाँ, तो कौन से विकसित उपकरण को जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नवमित्र। क्या नाम है? नवमित्र के नाम से जो है ये उपकरण लॉन्च किया है। क्या किया है? लॉन्च किया है। इसके तहत जो है मछुआरों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है? जी हाँ, तो कौन सा राज्य है जहां पे 2 महिला, 2 लगातार महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली जो है हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री महिला कौन थी? तो सुषमा स्वराज थी। कौन थी? आपका सुषमा, क्या होता है? सुषमा स्वराज जो है पहली मुख्यमंत्री हुई। और उसके बाद जो है दूसरी जो है वो आपको शीला दीक्षित हुई। कौन हुई? शीला दीक्षित हो जाती है। कौन सी होती है? शीला दीक्षित जो है वो आपकी दूसरी मुख्यमंत्री हो जाती है। अगर बात करें प्रथम, दिल्ली की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे श्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे। कौन थे? श्री चौधरी ब्रह्म, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा ब्रह्म प्रकाश जो थे वो प्रथम मुख्यमंत्री हो जाते हैं दिल्ली के। अगर बात किया जाए दिल्ली को, जी हाँ, तो दिल्ली को 69 यानी कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा, किसके द्वारा? 1961 के द्वारा जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। क्या किया गया है? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश जो है वो क्रोएशिया हो जाता है। क्या होता है? क्रोएशिया जो है वो नवीनतम देश होता है। ये जो है 20वां देश है। क्या है? 20वां देश हो जाता है। यूरो संघ में अभी तक जो है 20 देश हो जाते हैं, यानी कि ये 20 देश जो है आधिकारिक मुद्रा यूरो हो जाता है। अगर ब्रिटेन की मुद्रा की बात की जाए, तो अगर ब्रिटेन की मुद्रा की बात की जाए तो ब्रिटेन की मुद्रा जो है आपका पाउंड हो जाता है। क्या होता है? पाउंड जो है ब्रिटेन की मुद्रा हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए स्लोवेनिया, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए स्लोवेनिया की मुद्रा क्या हो जाती है? स्लोवेनिया की मुद्रा जो है आपका यूरो हो जाता है। क्या होता है? यूरो हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है होंडुरास, जी हाँ, तो होंडुरास की मुद्रा क्या है? तो होंडुरास की मुद्रा जो है लेम्पीरा है। क्या है? लेम्पीरा, लेम्पीरा जो है होंडुरास की मुद्रा हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्या? तो हॉर्स अक्षांश, या तो हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग कितने पर स्थित है? तो उत्तर तथा दक्षिण में कितने डिग्री पर स्थित है? तो ये जो है आपको 30 से 35 डिग्री के मध्य ये स्थित हो जाता है। जी हाँ, तो 30 से 35 डिग्री के मध्य हो जाता है। और इसी के बीच जो है अक्षांश उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा उच्च वायुदाब क्षेत्र। क्या होता है? उच्च वायुदाब क्षेत्र जो है इसी के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। जी हाँ, तो उच्च वायुदाब इसी के बीच देखने को मिल जाती है। और यह उपोष्ण कटिबंधीय
उच्च वायुदाब की पेटियां यहाँ देखने को मिलती है। उच्च वायुदाब क्षेत्र होने के कारण जो है यहाँ वर्षा बहुत कम होता है। क्या होता है? वर्षा बहुत कम होता है। इसी को जो है आपको छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छाया क्षेत्र जो है इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा है भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र, जी हाँ, तो स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? तो इसका राइट आंसर जो है दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? तो दिल्ली शहर में जो है क्या किया जाएगा? जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जलवायु और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति यात्री क्षमता बढ़ जाती है। जी हाँ, तो बढ़ जाती है, ऐसा निम्न में से किस घटना के कारण होता है? तो ऐसा होने का मुख्य कारण जो है आपको डॉपलर प्रभाव है। क्या है? डॉपलर प्रभाव जो है ऐसा होने का मुख्य कारण आपको हो जाएगा। अगर बात किया जाए डॉपलर प्रभाव, तो डॉपलर प्रभाव जो है जॉन डॉपलर ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डॉपलर ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डॉपलर ने दिया था। कब दिया था? तो 1842 ईस्वी को जो है डॉपलर प्रभाव दिया गया था। अगर बात किया जाए डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि एवं प्रकाश दोनों से संबंधित होता है। क्या ध्वनि और प्रकाश दोनों से संबंधित हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने से वो क्या होता है? वो चिपक जाते हैं। क्यों? तो चिपकने का क्या कारण होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या होता है? बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए कि बर्फ बनने का जो है आपको कितना डिग्री पर बर्फ बनना शुरू हो जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पर जो है बर्फ बनना शुरू होता है। पानी का सबसे ज्यादा घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। जल का क्वथनांक यानी कि उबलन बिंदु जो है वो 100 डिग्री होता है। कितना होता है? 100 डिग्री हो जाता है। अगर जल का सूत्र पूछा जाए तो H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग कैसा होता है? जब मैग्नीशियम जो है जलता है तो उसका ज्वाला का रंग जो है वो आपका सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम होगा? तो कब जो है अधिकतम मालूम होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी। क्या जा रही होगी? ऊपर जा रही होगी, तो उसका भार जो है अधिकतम मालूम होगा। लेकिन जब वही नीचे जा रही होगी तो उसका जो भार जो है उसका भारहीन प्रतीत होगा। क्या होगा? भारहीन। भारहीनता का प्रतीत जो है जब नीचे जाएगा, क्या जाएगा? नीचे जाएगा तो भारहीनता का प्रतीत होगा। ऊपर जाएगा तो भार अधिक मालूम होगा। क्या होगा? अधिक मालूम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, जी हाँ, तो हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो वायु दाब घटने से। क्या? वायु दाब घटने से जो है वायु का गुब्बारा जो है वो क्या हो जाता है? फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंग के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम में कौन सा रंग प्राप्त होता है? जी हाँ, तो परिणाम में जो है वो कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो ये जो है आपको सफेद रंग प्राप्त होगा। कौन सा रंग प्राप्त होगा? सफेद रंग जो है आपको प्राप्त हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि माध्यम में, जी हाँ, तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या फर्क पड़ता है? तो प्रकाश की गति में क्या फर्क पड़ता है? तो वैसे ही रहती है। माध्यम परिवर्तन में प्रकाश की गति में कोई भी तापमान परिवर्तन में, क्या तापमान परिवर्तन में प्रकाश की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। हाँ, अगर माध्यम में, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, माध्यम में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आपका जल से क्या हो जाएगा? जल से कांच हो जाएगा, या फिर कांच से वायु हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति में जो है वो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने के लिए जो है
मार्ग निर्देशन के लिए, किसके लिए, आदि को ढूंढने के लिए तथा मार्ग निर्देशन के लिए जो है रडार का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, रडार का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए भूकंप की तीव्रता के लिए, किसके लिए, भूकंप की तीव्रता के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो रिक्टर स्केल का, किसका, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए सोनार की, किसकी, सोनार की, तो नौ संचालकों द्वारा, किसके द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, यानी कि पानी में डूबे हुए वस्तुओं को नौ संचालकों द्वारा पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए कि रडार जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उत्सर्जित करता है, क्या करता है, रडार जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उत्सर्जन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे कौन सा पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मृत जीवी पोषण। क्या होता है, मृत जीवी पोषण, यानी कि मरे हुए जीवों से जो भोजन प्राप्त करते हैं वो मृत जीवी पोषण। स्वपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन खुद तैयार करता है, जैसे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, उसे स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। अगर पोषण के जनक की बात की जाए तो पोषण के जनक जो है लेबोजर हो जाते हैं। क्या होते हैं, लेबो, ध्यान दीजिएगा, लेबोइजर जो है इसके जनक हो जाते हैं। जी हाँ, तो लेबोइजर इसके जनक हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। जी हाँ, तो कौन जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो पारा। जी हाँ, तो पारा जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो जाता है, क्योंकि ये कमरे के ताप पर, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में, किसमें, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है। क्या है, एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पारा का प्रयोग जो है वो अमलगम में होता है। किसमें होता है, अमलगम, ध्यान दीजिएगा, अमलगम बनाने के लिए जो है पारा का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम जो है वो कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो है नीले थोथा का रासायनिक नाम हो जाता है। अगर नीले थोथा का अगर सूत्र की बात की जाए तो इसका सूत्र जो होता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है। क्या होता है, 5H2O जो है इसका सूत्र हो जाता है। नीला थूथा का प्रयोग किसके में होता है, तो कीटाणुनाशक के रूप में। क्या होता है, कीटाणु, ध्यान दीजिएगा, कीटाणुनाशक के रूप में होता है, रंग बनाने के लिए भी होता है, और क्या होता है विद्युत सेल में, किसमें, विद्युत सेल में जो है, और क्या होता है कॉपर के शुद्धिकरण में, किसमें, कॉपर के शुद्धिकरण में जो है नीला थोथा का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होगा। तो हमने अभी बताया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगर बात किया जाए बर्फ जमना कब से शुरू होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है बर्फ जमना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का क्या होता है, आपको क्वथनांक होता है, यानी कि उबलन बिंदु होता है। क्या होता है, उबलन बिंदु हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो नाभिक के न्यूक्लियानों की संख्या के बराबर। क्या होता है, न्यूक्लियानों की संख्या के बराबर जो है वो क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान हो जाता है। अगर बात करें किसी, या तो किसी तत्व के अंदर क्या होता है, तो नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। उसकी बाहरी सेल में जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके चक्कर काटते हैं। क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाती है। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वो आपके सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अगर बात की जाए समस्थानिक की, तो समस्थानिक क्या होता है, तो समान परमाणु क्रमांक। क्या, समान परमाणु क्रमांक क्या होता है, क्रमांक जो है वो समान होता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन जो है इसका द्रव्यमान अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए इसे समस्थानिक कहा जाता है। उसके बाद जो है आपको क्या होता है, समभारिक। समभारिक क्या होता है, समान परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है आपका समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, ये समभारिक हो जाता है। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक जो है जिनमें क्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या होता है, समान होता है, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि
वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो वायु में सर्वाधिक गैस की मात्रा जो है नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? लगभग 78% हो जाता है। अगर बात किया जाए ऑक्सीजन की मात्रा, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% हो जाता है। कितना होता है? 21% हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है। अन्य गैसों की बात की जाए तो 0.7% जो है वो अन्य गैस हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन सा कठोरतम धातु है? धातु की बात की जाए तो धातु जो है प्लेटिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। ध्यान दीजिएगा, प्लेटिनम जो है सबसे कठोरतम धातु हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे कठोरतम वस्तु की बात की जाए या फिर सबसे कठोरतम पदार्थ की बात की जाए तो हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ हो जाएगा। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला क्या है? धातु। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला क्या है? आपका धातु है, जो कि सबसे अधिक आघात वर्धनीयता होता है। क्या होता है? आघात वर्धनीय होता है। अगर बात किया जाए चांदी की, किसकी बात की जाए? चांदी की, तो ये क्या होता है? सबसे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है आपको चांदी हो जाता है। क्या होता है? चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है प्रतिवर्ती, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र के द्वारा होता है। तो केंद्र कहाँ होता है? ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो इसका नियंत्रण केंद्र जो है आपको कशेरुक रज्जु में होता है। कहाँ होता है? कशेरुक रज्जु में जो है आपका ये स्थित हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें कि प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, तो ये जो है मस्तिष्क का भाग हो जाता है। क्या होता है? मस्तिष्क का भाग हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? जहाँ तो मानव निर्मित गेहूं हो जाता है। तो मानव निर्मित गेहूं की बात की जाए तो आपका राइट आंसर जो है ट्रिटिकेल। जहाँ तो ट्रिटिकेल जो है मानव निर्मित गेहूं हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है चूना CaOH2, ध्यान दीजिएगा, चूना CaOH2 हवा के किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके? तो इसका राइट आंसर जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है धीरे धीरे क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है ताकि धीरे धीरे क्या हो सके? परत बन सके। अगला प्रश्न जो है क्या होता है कि फूल गोभी, ध्यान दीजिए, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग जो हो जाता है आपको पुष्प क्रम हो जाता है। क्या होता है? पुष्प क्रम हो जाता है फूल गोभी का खाने योग्य भाग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? पोलियो ड्रॉप, जी हाँ, तो पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता कौन है? तो पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता, ध्यान दीजिएगा, पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता जो है आपको अल्बर्ट साबिन हो जाता है। क्या होता है? अल्बर्ट साबिन जो है आपके पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता हो जाते हैं, यानी कि ओरल। अगर बात की जाए पोलियो की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन सॉल्क ने। किसने? जॉन सॉल्क ने जो है पोलियो के टीके की खोज की थी। अगर बात किया जाए रॉबर्ट कोच की, तो रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की है? तो रॉबर्ट कोच ने जो है चेचक, ध्यान दीजिएगा, चेचक के टीके की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने की है। किसने की है? सॉरी दोस्तों, चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की है। किसने की है? एडवर्ड जेनर ने की है। अगर बात किया जाए रॉबर्ट कोच ने क्या की है, तो टीबी के बैक्टीरिया की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने की है। किसने की है? रॉबर्ट कोच ने जो है टीबी के बैक्टीरिया की खोज करी। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में जो है आपको क्या देखने को मिल जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है न्यूक्लियस एसिड और प्रोटीन। या तो विषाणु में जो है न्यूक्लियस एसिड और प्रोटीन जो है आपको विषाणु में देखने को मिल जाता है। अगर विषाणु की खोज की बात की जाए तो विषाणु की खोज जो है इवानोवस्की ने की है। किसने की है? इवान विस्की, ध्यान दीजिएगा, इवानोवास्की ने जो है इसकी खोज 1892 ईस्वी में की है। कब की है? 1892 में जो है इसकी खोज की है। विषाणु जो है निर्जीव, ध्यान दीजिएगा, निर्जीव और सजीव दोनों होते हैं। क्या होता है? निर्जीव और सजीव दोनों आपको पाए जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी जो है आपको कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा कि पैर में जो है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 206 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 206
पाई जाती है। अगर बात किया जाए कि सबसे छोटी हड्डी सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, जिसे अस्टेपिज कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टेपिज जो है सबसे छोटी हड्डी का नाम हो जाता है। अगर बात किया जाए कि हड्डियों से, जी हाँ, तो हड्डियां जो है किससे बनी होती है, तो कैल्शियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि किसके लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। तो H2SO4 जो है किसका रासायनिक सूत्र हो जाता है, तो H2SO4 जो है ऑयल ऑफ विट्रॉल, किसका? ऑयल ऑफ विट्रॉल का जो फॉर्मूला है वो H2SO4 हो जाता है। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। अगर बात की जाए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किस में होता है, तो बैटरी में। किस में होता है? बैटरी में जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आलू। जी हाँ, तो आलू किस कुल से संबंधित है, तो आलू जो है किस कुल से संबंधित होता है, तो आलू जो है सोलेनेसी कुल से संबंधित है। किससे संबंधित है? सोलेनेसी कुल से संबंधित हो जाता है। साथ ही साथ इस कुल से और कौन कौन संबंधित है, तो बैंगन हो जाता है। क्या होता है? बैंगन हो जाता है, मक्का हो जाता है। क्या होता है? मक्का हो जाता है। और क्या हो जाता है? गेंदा। ध्यान दीजिएगा, आपके क्या होता है? धतूरा। क्या होता है? धतूरा, बेला, टमाटर, ये सब जो है सोलेनेसी कुल से संबंधित हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए, ज्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दिया। जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे कर दिएगा रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग सेट नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 19 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।